हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत निदान का सप्तम अध्याय जो है उदर निदान पे होने वाला है। प्रीवियसली हमने सुश्रुत के 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है सुश्रुत निदान प्लेलिस्ट, उस पर आप विजिट करके सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हमारे उदर निदान पे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे इस विमर्श में, उदर शब्द से आपको समझ क्या आता है। उदर शब्द से रोग के स्थान का तथा रोग के खास लक्षण का क्या होता है, उत्सेद। आप क्या समझते हैं, उत्सेद होना। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ खास है, बाकी यहाँ पे इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आप तीसरा नंबर श्लोक देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम मार्क करते हुए चलेंगे। धन्वंतरी धर्म भृताम वरिष्ठो राजश्री इंद्र प्रतिमो अभर्ववद ब्रह्माशि पुत्रम विनयोपनम शिष्यम शुभम सुश्रुतम वशात। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया गया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आप वही हाईलाइट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताया है, ब्रह्माशि पुत्र। तो सुश्रुत के पुत्र कौन है, ब्रह्माशि विश्वामित्र के पुत्र। तो विश्वामित्र सुश्रुत के पिताजी कौन थे, ब्रह्माशि विश्वामित्र के पुत्र कौन थे, सुश्रुत थे। तो यही चीज़ इसमें बताया है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने उदर के भेद की तरफ। तो यहाँ पे बताया गया है, आचार्य सुश्रुत ने उदर के 8 भेदों का वर्णन किया है। 8 भेद कौन से हैं, एक तो पृथक दोष है, फिर यहाँ पे प्लीहोदरम, बद्धगुदम तथा आगंतुक, सप्तम कौन सा है, और अष्टम धकोदर संचेती वदंती तानी। तो इसमें क्या बताया है, पहले जो होता है 3 पृथक पृथक दोष के अनुसार 3 भेद हैं, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर। ठीक है, फिर पृथक पृथक दोष के अनुसार 3 मिल गए। उसके बाद चौथा कौन सा, सन्निपातोदर। कौन, जो तीनों दोषों के साथ एक जो मिलता है सन्निपातोदर, जिसमें तीनों दोषों के लक्षण होंगे। 5वां यहाँ पे प्लीहोदर है, 6ठा बदगुदोदर है, 7वां आगंतुक है, उसको शतोदर भी बोलते हैं, और 8वां दकोदर जिसे हम जलोदर भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे उदर के 8 भेद हैं। आपको भेद बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो यहाँ पे शतोदर है, शत होगा तो क्या होगा, छिद्र हो जाता है। किसी भी चीज़ में अगर शत होगा तो इसको छिद्रोदर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे स्लैश करके लिख लेंगे, शतोदर को हम क्या बोलते हैं, हम उसको छिद्रोदर भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। भेद सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्याधि का भेद आपको कोई भी आचार्य के अनुसार आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने उदर भेद के 8 भेद बताए, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, तीनों दोषों का एक जिसमें आता है सन्निपातोदर, 5वां प्लीहोदर, बद्धगुदोदर, आगंतुक या फिर शतोदर, और दकोदर या फिर जलोदर। फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे उदर के कारण यानी निदान की तरफ। तो यहाँ पे बताया है, देखेंगे 5वां नंबर श्लोक, सुदुर्बल अग्ने अहित अनशन सशुष्कम पुत्य अपुत्य अन्न निषेवणाद स्नेह आदि मिथ्याहार का सेवन करने की वजह से क्या होगा, जंतु वृद्धम, दोष वृद्धि होगा, गति करेगा। कहाँ पे, कोष्टम भी प्रमन्ना, कोष्ठ की तरफ वो गति करेगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी है। मैं इम्पॉर्टेंट वाला जो होगा वो दूसरे मार्कर हाईलाइटर से हाईलाइट करूंगी। यहाँ पे गुल्म आकृति व्यंजित लक्षणानी कुर्वंती घोराणु उदरनानी दोषा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, गुल्म आकृति व्यंजल। तो यहाँ पे बताया है कि जो दुर्बल अग्नि का व्यक्ति अगर अहित अन्न का सेवन करता है, सशुष्क अन्न का सेवन करता है, सशुष्क अन्न का सेवन करता है, पूती मतलब बासी अन्न का सेवन करता है, निषेवणाद स्नेह आदि, जो स्नेह आदि पंचकर्म का मिथ्या कर्म करता है, उसमें क्या होगा, दोष वृद्धि होगा, जंतु वृद्धम गता। और दोष कहाँ गति करेगा, कोष्ठ में गति करेगा। और वहाँ पे गुल्म की आकृति का स्पष्ट लक्षण वाला एक उदर को भयंकर उदर रोग पैदा करेगा, जो क्या होगा, बहुत घोराणु मतलब बहुत भयंकर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, किस प्रकार का कोष्ठ में जाके वो उत्पन्न करेगा, गुल्म की आकृति का उदर उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया है, नीचे आप देखेंगे विमर्श में, यहाँ पे आचार्य चरक ने भी बताया कि कोई भी दोष किसकी वजह से होता है, कोई भी रोग, मंदाग्नि विशेषता। ये चीज़ आप हाईलाइट करेंगे कि किस वजह से होता है, मंदाग्नि की वजह से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आचार्य वाग्भट, ये जो श्लोक है ये वाला, ये वाग्भट का
रेफरेंस आप यहाँ पे लिख लेंगे। इन्होंने भी बताया कि कोई भी रोग जो होता है वो मंदाग्नि विशेषता के कारण होता है। फिर यहाँ पे उदर की संप्राप्ति बताई है। उदर की संप्राप्ति को हम रीड करेंगे। नीचे बताया है, दूषित हुआ अन्न का सारभूत रस भाग वायु के वेग से प्रेरित होकर आहार के पाक के प्रधान आहारभूत कोष्ठ से जैसे नूतन मृतिका घट से सूक्ष्म छिद्रों से स्नेह भाग बाहर स्रावित होता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह निकलकर उदर की त्वचा के चारों ओर ये इसमें आपको मैं साफ साफ बता देती हूँ, ये जो कहानी यहाँ पे लिखा है इसमें यही बताया कि जो दूषित अन्न रहता है उसका जो रस भाग रहता है, सारभूत जो उसका रस भाग दूषित अन्न को वो वायु से क्या होगा, प्रेरित होकर कहाँ जाएगा, नीचे कोष्ठ में जाएगा। वो उसके वेग से जब प्रेरित होकर नीचे जाता है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें अगर हम कोई जल भरते हैं तो जैसे वो स्त्राव होता है उसके जल से, उसी प्रकार जो होता है उधर से भी धीरे धीरे वो स्त्राव करके बढ़ता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर हम बढ़ते हैं उसके पूर्व रूप की तरफ। पूर्व रूप में देखेंगे, तत्व पूर्व रूपम बल वर्ण आकांक्षा बलि विनाश जठरे ही राज्य जीर्ण परिज्ञान विदाहोत्व बस्तो रुजा पाद गतश्चोफा। तो इसमें क्या बताया है, इसके पूर्व रूप में बल वर्ण और आकांक्षा का विनाश। बल वर्ण आकांक्षा क्या होता है, जो भोजन करने की इच्छा होती उसका नाश हो जाता है। जठरी राज्य मतलब जो हमारा उदर होता है उसके ऊपर जो होता है ऐसे रेखाएं बनती हैं, नीली रेखाएं पड़ती हैं। फिर जीर्ण परिज्ञान, भोजन जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है इसका ज्ञान नहीं हो पाता, विदा हो। और जो होता है हमारे गले में दाहा उत्पन्न होता है, बस्तो रुझा, मूत्राशय बस्ती में जो होता है पेन होता है, पाद गतर शोफ और पाँव में क्या होगी, सूजन आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बलवण आकांक्षा बलि विनाशो और फिर जीर्ण परिज्ञान विदाहत्व, ये आपको याद रखना है। बट ये भी जो जठर ही राज्य ये भी आपको याद रखना है, ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके पूर्व रूप में क्या है। फिर हम बढ़ते हैं विशेष लक्षण की तरफ। एक एक उदर के हम लक्षण देखेंगे। सबसे पहले हम वातोदर के लिए देखेंगे। वातोदर में बताया गया है, बताया संग गृह पार्श्व उदर पृष्ठन भ्रियते वर्धते कृष्ण सिरा वदनम। कृष्ण सिरा की उत्पत्ति कहाँ होगी, उदर पे। और सशूल अनाह उग्र शब्दम सतोदम भेदम पवनात्मकम तत्। तो इसमें क्या बताया है कि जो उदर होगा पार्श्व में पीठ में नाभि का आश्रय लेकर वो काली सिराओं, मतलब यहाँ पे कृष्ण सिरा वर्ण, आपको पता है जब कोई भी उदर में जो होता है अलग अलग रंग की जो होता है ऐसे सिराएं का उभरी हुई रहेंगी। तो यहाँ पे क्या बताया, काली सिराओं का उभर कर आना। तो कृष्ण आपको पता है जो भी अरुण कृष्ण ये वर्ण किसके लिए होता है, विशेषवाद के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर ये वर्ड दे दिया कौन से उदर का लक्षण है, तो आपको ये पता चल जाएगा कृष्ण वर्ण है ऑफकोर्स उदर का होगा। अगर पीत वर्ण होगा किसका होगा, वो पित्तोदर का होगा। श्वेत वर्ण होगा किसका होगा, कफोदर। ये चीज आपको पता है। फिर आएगा सशूल अनाह उग्र शब्दम। अब आपको पता है चल कौन बहुत ज्यादा चंचल कौन होता है, वात होता है। तो जब चंचल होगा तो शब्द भी कहाँ से निकलेगा, वात से निकलेगा। सतोदम भेदम, सुई चुभने जैसी पीड़ा भी वात के कोई भी दर्द पीड़ा में होती है। तो ये चीज आपको इजी है, ये वातोदर आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पित्तोदर के लिए। पित्तोदर में ये चीज बहुत ही इजी है। योश चोष तृष्णा ज्वर दाह युक्तम, ये क्वेश्चन अगर लक्षण आ जाएगा इससे भी आप समझ जाएंगे किसका है, पित्तोदर का है। पीतम सिरा भांति च यत्र पीतता। तो यहाँ पे क्या बताया, पीत सिरा क्या उभरेगा उधर पे, ये भी आप समझ जाएंगे पीत वर्ण है, किसके लिए होगा, पित्तज के लिए होगा। पीत अक्षविर्ण मूत्र नखास्य, ये भी आप समझ जाएंगे किसके लिए, पित्त के लिए। तो इसमें भी कोई ऐसा बहुत हार्ड चीज़ है नहीं। फिर यहाँ पे कफज के लिए बताया है, कफज के लिए यहाँ पे बताया यच्छितलम शुक्ल सिरावदनम। मैंने पहले ही बताया शुक्ल वर्ण किसके लिए होगा, कफ के लिए। ये सब आपने पहले फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आए हैं तो आपको यहाँ पे इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं मार्क करवाऊंगी। गुरु स्थिरम शुक्ल नखास्य, शुक्ल नख हो जाएगा। स्निग्ध महापिच्छल संसाद कफोदरम, ये किस में होगा, ये कफ में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप हाईलाइट करेंगे। ये आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे पित्तज में, तत्व अचिराभिवृद्धि, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो पित्तज वाला होता है अचिरा क्या क्या होता है, जो वो फास्ट ग्रोथ होता है। कैसा होगा,
फास्ट ग्रोथ होगा। तो ये आपको याद रखना, जो अचिरा है वो क्या होगा, फास्ट ग्रोथ है। और आप यही सेम कफज में देखेंगे, कफज में क्या लिखा है, चिराभिवृद्धि। चिरा मतलब स्लो ग्रोथ, तो कफज में क्या होगा, ये आप वर्ड हाईलाइट करेंगे। ये अगर अलग से आ गया चिराभिवृद्धि और तत्व अचिराभिवृद्धि, तो आपको ये याद रखना है अचिराभिवृद्धि किस में होगा, पित्तज में, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ होगा। और कफज वाला चिराभिवृद्धि मतलब बहुत स्लो ग्रोथ होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये दोनों शब्द आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे। फिर हम देखेंगे सन्निपातोदर के लिए। यहाँ पे बताया है सन्निपातोदर के लिए कि स्त्रियों अन्नपानम नख रोम मूत्र वीड़ आर्तव युक्त यस्मय प्रच्छन्यंतर गरश्च दुष्टि दूष्यांबु दूषी विष सेवना। तो यहाँ पे क्या बताया है, कोई जब यहाँ पे बताया विमर्श में देखिए, असाधुआ सवर्ताव करने वाली स्त्रियां नख रोम मूत्र वीड़ रज के इसे युक्त अन्न या पेयम पदार्थ खिला देती हैं, जिसमें दूषियों और दूषी विष और गर विष के सेवन करने से तो क्या होगा, इसमें शीघ्रता से क्या होगा, रक्त वातादिदोष कुपित होकर भयंकर त्रिदोषात्मक लक्षण। तो यहाँ पे बताया कि जब कोई भी वुमेन जो होती है वो किसी के भोजन में यदि जो होता है नख रोम विड़ मूत्र आर्तव ये सब मिला देती है या फिर दूषी विष गर विष के सेवन करने की वजह से क्या होगा, सन्निपातोदर होगा। तो और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, तच्छित वात अभ्र समुद्रवेशु विशेषता कुप्यति दाहते च। इसमें आप देखेंगे क्या बताया है, यह उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघाच्छित दिन में विशेष रूप से कुपित होता है तथा जलन पैदा करता है। तो तच्छित वात अभ्र समुद्रवेशु विशेषता कुप्यति दाहते च, जब ये चीज़ मौसम मतलब शीतल वायु तथा मेघच्छ दिन हो तो विशेष रूप से ये कुपित होगा और क्या करेगा, दाह या जलन उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ पे बताया है सचतुरो मूर्छित संप्रक्तम पांडु। ये आप याद करेंगे कि इसमें क्या होगा, मूर्छित होगा, बार बार व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा और पांडु उत्पन्न हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, दुष्योदर भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं विमर्श में इस तरह इस भयंकर दुष्योदर का वर्णन किया है, तो आप यहीं पे स्लैश करके लिख लेंगे, इससे क्या कहते हैं, इससे हम दुष्योदर भी कहते हैं। तो आप यहीं पे स्लैश करके लिख लेंगे। तो सन्निपातोदर में क्या बताया, जब कोई भी स्त्री जो होता है नख रोम मूत्र वीड़ आर्तव ये सारी चीज़ें भोजन में मिला के सेवन करवा देती हैं, या फिर जो होता है गर विष दूषी विष के सेवन करने से क्या होगा, रक्त आदि त्रिदोष उत्पन्न होंगे और एकदम भयंकर उदर रोग उत्पन्न करेंगे। और कब होगा, तच्छ जब वात शीतल वायु या फिर जो होता है अधिक मेघच्छ दिन होगा, विशेष रूप से कुपित होकर क्या करेगा, जलन उत्पन्न करेगा, कुप्यति दाहते च। फिर क्या होगा, ये व्यक्ति जो होता है बार बार मूर्छित होगा, संप्रक्त पांडु रोग से पीड़ित होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, दुष्योदर भी कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देखेंगे अब किसका वर्णन किया गया है, प्लीहोदर का वर्णन किया है। तो इसके निदान में क्या बताया, विदाह अभिष्यंदिर जंतु प्रदृष्टम अस्रिक कफश्च। तो इसमें क्या बताया है, प्लीहाभिवृद्धि सतम करोति प्लीहोदरम तत् प्रवदन्ति तज्ञ वामे च पार्श्वे परिवृद्धमेति विशेषता सीदत्ति चतुरो अत्र मंदाग्नि ज्वर कफ पित्त लिंग रूपद्रुता क्षीण बलो अति पांडु। इसका आप क्या समझते हैं अर्थ, इसका अर्थ ये है कि जब विदाह और अभिषंधि अन्न का सेवन करते हैं जंतु प्रदृष्ट अस्त्र, तब क्या होगा, विदाह और अभिषंधि वस्तु का अधिक सेवन करने वाले व्यक्ति का रक्त, अस्त्रिक से क्या समझते हैं अब, रक्त और कफ ये क्या होगा, प्रकोपित होगा। और प्लीहा अभिवृद्धि, जब रक्त प्रकोपित होगा तो आपको पता है रक्त का स्थान प्लीहा है, तो प्लीहा वो भी बढ़ेगा, जब रक्त बढ़ेगा तो प्लीहा की भी वृद्धि होगी। सततम करोति प्लीहोदरम तत् प्रबंधि तज्ञ। फिर क्या होता है, प्लीहा कहाँ पे होता है, वाम क्या होता है, लेफ्ट। तो वाम पार्श्व वामे च पार्श्व परिवृद्धमेति, तो राइट साइड जो लेफ्ट साइड जो होता है उसकी भी वृद्धि होगी विशेषता, और ये क्या होगा, प्लीहा वृद्धि होगा। इसमें क्या लक्षण बताया है, आप ये तीनों चीज हाईलाइट करेंगे। मंद ज्वरा अग्नि होगा, कफ पित्त लिंग। देखिए यहाँ पे बढ़ क्या रहा था, रक्त बढ़ रहा था, बट आपको पता है पित्त की उत्पत्ति भी इसी से हुई है, तो यहाँ पे पित्त और कफ के लक्षण उत्पन्न होंगे। और क्षीण बलो अति पांडु, ये आपको तीनों लक्षण याद करनी है कि प्लीहोदर में क्या होगा, जब हम लोग विदाह और अति विदाही अन्न का अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, हमारा रक्त और कफ वृद्धि होगा, रक्त वृद्धि होगा तो प्लीहा भी वृद्धि होगा, और प्लीहा वृद्धि होगा तो वाम पार्श्व भी वृद्धि होगा। इससे क्या होगा, हमारे मंद ज्वरा अग्नि होगा, कफ पित्त के लक्षण उत्पन्न होंगे और क्षीण बल
अति पांडु रोग उत्पन्न होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें प्लीहोदर में क्या लक्षण है, क्या निदान है और क्या बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, रक्त और कफ बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आचार्य सुश्रुत ने एक चीज और का वर्णन किया गया है। तो आप यहाँ पे बताया है यकृत दल्योदर। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वही चीज़ है, हमने ऊपर प्लीहोदर पढ़ा है, मतलब प्लीहा की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे यकृत। यकृत कहाँ पे होता है, दक्षिण पार्श्व में होता है, तो यहाँ पे यकृत की वृद्धि होगी। कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, यही चीज़ है, आप रीड कर लेंगे। फिर यहाँ पे बताया बद्ध गुदोदर। बद्ध गुदोदर से क्या बताया है, बद्ध गुद ओदर, गुद से क्या होता है, गुदा, और वहाँ पे बद मतलब गुदा से जो होता है मल नीचे नहीं आ पाता, यहाँ पे वो बद्ध गुदोदर। तो इसका ये अर्थ है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या बताया है, जिस मनुष्य की आंत चिपचिपे अन्न, बाल अथवा छोटे छोटे पत्थर कंकर से व्याप्त हो गई हो तथा जैसे नली में धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहता है, वैसे ही आंत में वातादि दोष के साथ साथ मल संचित होता रहता है। इस तरह मनुष्य की गुदा में मल का निरोध हो जाता है तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा बड़ी कठिनाई से मल निकलती है। तो इसमें क्या बताया है कि यही चीज़ की निरुध्यते चा से गुदे पुरुषम, ये आप हाईलाइट करेंगे कि जो गुदा है वहाँ से पुरुष जो है नीचे नहीं आ पाता, उसका निरोध हो जाता है। और क्या होगा यहाँ पे अल्प अल्प मतलब बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बड़ी कठिनाई से मल निकलता है। और यहाँ पे बताया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसे हाईलाइट करेंगे, हृदय नाभि मध्य परिवृद्ध में थी। जब आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये वर्ड पता चलेगा कि हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि। यहाँ पे क्या होगा, जो हृदय होता है और यहाँ पे नाभि, इसके बीच में परिवृद्धि होगा। आप आगे पढ़ेंगे जहाँ पे नाभि के नीचे परिवृद्धि हो रहा था, यहाँ पे क्या बताया, हृदय और नाभि के मध्य में परिवृद्धि। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे, केवल ये चीज़ आपको एग्जाम में दे सकते हैं और पूछ सकते हैं किस चीज़ का लक्षण है। तो हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि में थी, ये किस चीज़ का लक्षण है, ये बद्ध गुदोदर का लक्षण है। फिर यहाँ पे बताया है विट्ट समगंधिकम च प्रच्छिद्यते। यहाँ पे क्या बताया कि जब जो पुरुष होता है वो गुदा से नहीं निकल पाता है तो कहीं से तो निकलेगा, तो विट्ट गंध मतलब बहुत गंदा जो पुरुष का स्मेल होता है उसी स्मेल का जो होता है छर्दी होता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया है, आप इसे हाईलाइट कर लेंगे। और चीज़ इसमें कुछ नहीं है, बस यही था कि मल का निरोध हो जाता है तो क्या होगा, बहुत अल्प मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से मल निकलेगा। और हृदय नाभि के मध्य में परिवृद्धि में थी, बीच में जो होता है वो परिवृद्धि होती है। और विट्ट समगंधिकम छर्दी करेगा, विट्ट के गंध के समान जो होता है छर्दी करेगा। तो इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आप ये चीज़ यहाँ पे विमर्श में भी देख के हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हृदय नाभि के मध्य में उदर फूलता है तथा दस्त के समान बदबूदार होता वमन होता है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे छिद्रोदर। छिद्रोदर में क्या है आप यहाँ पे देखेंगे इसके लक्षण के लिए, यहाँ पे छिद्रोदर, ये यहाँ पे परिस्राव्योदर लिखा है, छिद्रोदर आप स्लैश करके छिद्रोदर भी लिख देंगे क्योंकि छिद्रोदर को ही परिस्राव्योदर भी कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि, यहाँ पे क्या होगा, नाभि के अधः भाग में, नाभि से नीचे के भाग में उदर की वृद्धि होती है। तो पहले हम उसकी निदान देखेंगे। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो होता है जो नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत प्रेमी होता है वो क्या करता है, मछली मछली के कांटे हड्डी इन सबको भी मांस के साथ खा जाता है। तो उस व्यक्ति में ज़्यादा होता है शल्यम यदो उपहंतम तदिंतम भिन्नति यस्म तस्मात् स्त्रुतो आंत्रात सल्ली प्रकाश स्त्राव। ये आप हाईलाइट करेंगे, कैसा स्त्राव होगा, सल्ली प्रकाश स्त्राव, सल्ली प्रकाशस्त्राव स्त्रवेद्वा गुदस्तु भया। फिर यहाँ पे बताया नाभिर अधर उदर मेति वृद्धि। तो क्या बताया, नाभि जो होता है ये नाभि उसके नीचे अधर साइड से क्या होगी, उदर की वृद्धि होगी। निस्तुद्यते अतीव विदाहते, और क्या होगा, बहुत तीव्र जो होता है विदाह होगा। अब हम नीचे पढ़ेंगे विमर्श में क्या बताया है यहाँ पे कि अन्न के साथ खाया उसके शल्य टेढ़ा आया हुआ शल्य आंत्र का भेदन कर देता है तथा भिन्न आंत से जल के समान रंग रूप वाला स्त्राव
चूहा हुआ स्राव पुनः गुदा से बाहर चूता है तथा कुछ स्राव के उदर गृह में चले जाने से नाभि के नीचे उदर फूल जाता है। आप ये चीज़ हाईलाइट करेंगे, नाभि के नीचे उदर फूल जाता है। और कैसा होगा, निस्तुद्यते अतीव विदाहते, सुई चुभने जैसी तीव्र पीड़ा होगी वो उदर में क्या होगा, दाह। तो निस्तुद्यते मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी और अतीव विदाह बहुत तीव्र विदाह होगा। इसको परिस्रावी उदर कहते हैं। अब आगे दकोदर का वर्णन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिस्रावी। तो यही चीज़ है। अब हाईलाइट क्या की चीज़ करना है आपको, एक तो सल्ली प्रकाश कैसा स्राव होगा, जब हड्डी टेढ़ा मेढ़ा चले जाएगा तो कैसा होगा, सल्ली प्रकाश के समान स्राव होगा। नाभिर उदर मेति, आप ये चीज़ हाईलाइट करेंगे। और निस्तुद्यते अति तीव्र विदाह होगा, ये चीज़ आप हाईलाइट करेंगे। फिर हम देखेंगे नीचे दकोदर का वर्णन किया है। यहाँ पे दकोदर को जो होता है जलोदर भी कहते हैं। आप यहाँ पे स्लैश करके नीचे लिख लेंगे कि इसे जलोदर भी कहते हैं। अब इसमें क्या बताया है, यहाँ पे आप इसके निदान में देखेंगे, यह स्नेह पीतो अप्यन अनुवासितो वह वान्तो वीरेको निरूढ़ पिबे जल शीतल आशु तस्य श्रोतांसी दुष्यंति ही तद्विहानि। तो यहाँ पे क्या बताया जलोदर में कि जब कोई व्यक्ति जो होता है जिसने स्नेहपान किया हो अनुवासित हो, जिसने अनुवासन वस्ती किया हो वमन वीरे को, जिसने वमन विरेचन किया हो, उसके बाद उसने तुरंत जो होता है शीत जल का जो होता है सेवन कर लिया हो, उसमें क्या होगा, जल व स्रोत दूषित हो गए, क्या उत्पन्न करेगा, जलोदर उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ पे बताया है स्निग्धम महत संपरिवृत्त नाभि। आप ये वर्ड हाईलाइट करेंगे, एक मिनट, हाँ, महत संपरिवृत्त नाभि। अब इसमें क्या होगा, नाभि का जब कोई व्यक्ति जो होता है स्नेहपान करने के बाद, अब मैं वापस निदान बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जब कोई व्यक्ति जो होता है स्नेह पीत मतलब जिसने स्नेह का पान किया हो, अनुवासन बस्ती किया हो, वमन विरेचन किया हो, उसमें क्या होगा, उसने फिर तुरंत से जो होता है शीतल जल पी लिया हो, तो उसमें जल व स्रोतस क्या होगा, दूषित हो जाएगा और जलोदर उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति जब पी लेता है तो उसका जो पेट जो होता है वो फूल जाता है उधर, तो क्या होगा, ऊपर से चिकना होगा, स्निग्ध होगा, महत संपरिवृत्त नाभि। और क्या बताया है कि जो नाभि होगी वो जैसे उल्टा, मतलब किसी किसी की नाभि आप देखे होंगे जब बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है तो नाभि से बाहर की तरफ इन्वर्टेड हो जाती है, तो महत संपरिवृत्त नाभि होगा और एकदम उठा हुआ सा प्रतीत, ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताया है, जैसे महत संपरिवृत्त नाभि भृशो उन्नतम पूर्णमिवाम्बुनाम च यथा द्रुति शुभ्यति कंप्यते च शब्दयते चापि दकोदरम तथा। तो इसमें क्या बताया, जैसे कोई घड़ा है उसमें पानी है, आप उसमें आधा पानी है, आप उसको लेके चल रहे हैं तो कैसे वो हिलता है, कंपित करता है, वैसे ही व्यक्ति जो जलोदर वाला व्यक्ति जब उसका पेट मतलब उधर फूल जाता है तो और नाभि क्या होगी, बाहर की तरफ इन्वर्टेड हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी एकदम। तो जब व्यक्ति चलेगा तो कैसा होगा, कंपन करता हुआ और शब्द करता हुआ, उधर भी शोभित होता है, हिलता है, गति करता है और शब्द करता है। इसे हम क्या कहेंगे, दकोदर भी कहते हैं, इसे हम दकोदर कहते हैं। तो यहाँ जलोदर दकोदर एक ही चीज़ है। इसमें यही बताया निदान कि स्नेहपान करने के बाद अनुवासन वस्ती वमन विरेचन करने के बाद व्यक्ति ने अगर शीतल जल का ढेर सारा पान कर लिया है तो क्या होगा, उसका जल व स्रोत दूषित हो जाएगा, जलोदर उत्पन्न करेगा। और क्या होगा, महत संपरिवृत्त नाभि होगा, वृषो उन्नत होगा मतलब उठा हुआ सा प्रतीत होगा, पूर्ण अम्बुवानु च यथा द्रुति शुभ्यते कंपते च शब्दयते चापि दकोदरम तत्। और क्या होगा, जब वो व्यक्ति जो होगा चलेगा तो क्या होगा, कंपन करता हुआ, शब्द करता हुआ, उधर की तरह वो हिलता गति करता हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पे दोबारा उसका क्या कहते हैं, लक्षण बताया गया है उदर का, अध्यमानम गमने अशक्ति दुर्बल्यम दुर्बलता अग्नि। तो क्या बोलता है, दुर्बलता अग्निता, शोफा संगम संगो वात पुरीशो दाह तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति। अध्यमान होगा, गमने अशक्ति, चलने में असमर्थ होगा, दुर्बलता दौर्बल्य आएगी, और अग्नि कैसी होगी, अग्नि भी दुर्बल होगी। शोभ मतलब अंगों का जो होता है, अंगों में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। सदन अंगनाम, अंगों में क्या होगी, ग्लानी होगी, और क्या होगा, मल की क्या होगा, रुकावट होगी, दाह तृष्णा होगी। ये सारी उसकी लक्षण बताई गई। इसमें से आप इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है अध्यमान,
गमने अशक्ति दौर्बल्य, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। गमने अशक्ति दौर्बल्य जो होता है किस चीज़ का लक्षण है, तो आपको ये याद रखना है वो किसका, उदर का लक्षण है। और दुर्बलता अग्नि, अब पीछे भी हमने जब निदान पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था मंदाग्नि के कारण उदर रोग की उत्पत्ति हो रही थी, लक्षण में भी दुर्बल अग्नि है। तो इसमें क्या होगा, दुर्बल अग्नि के निदान और लक्षण दोनों में है। गमने अशक्ति दौर्बल्य मतलब चलने में वो असमर्थ रहेगा, दुर्बलता और क्या होगा, अध्यमान की उत्पत्ति होगी। ये उसके लक्षण के लिए बताया। फिर यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, जैसे हम कोई भी व्याधि अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमने उसकी प्रारंभ अवस्था में चिकित्सा नहीं की तो व्याधि जो होता है वो असाध्य अवस्था में पहुँच जाता है, ऐसी अवस्था में जहाँ पे हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है, सभी प्रकार के उदर का अगर अधिक समय बीतने तक अगर हमने उसकी चिकित्सा नहीं की तो वो जलोदरता में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अवस्था कैसी होगी, उसकी चिकित्सा वर्जित है। तो यही चीज़ है, कोई भी व्याधि की हम अगर चिकित्सा नहीं करते हैं तो वो व्याधि एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते और वो वर्जित बताई गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ की क्वेरी या डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां जाके आप हमें डीएम कर सकते हैं आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।